बाबा के सभी अव्यक्त फरिश्तों को आज की अव्यक्त मुरली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अव्यक्त मुरली हम सबको अव्यक्त बनाने के लिए, बाबा की सेवाओं में चार चांद भरने के लिए, वर्तमान समय ईश्वरीय अनुभूति करने के लिए और न जाने कितने खजानों की अनुभूति करने के लिए काफी है। आज बाबा विशेष अपने बच्चों से विशेष मीटिंग कर रहे हैं और ऐसा अनुभव करें कि मैं उन विशेष में विशेष आत्मा परम सौभाग्यशाली बाप दादा के सन्मुख ये सीन देख रही हूँ और मैं आत्मा डायरेक्ट बाबा की वाणी को सुन रही हूँ। तो आइए, रिवाइज कोर्स है 26 फरवरी 1995 और आज की डेट 9 जुलाई 2023। हेडलाइन है संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। मैं आप सभी से पहले ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो भी ज्ञान मुरली हैं ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के उन सभी विद्यार्थियों के लिए हैं जो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, जिन्होंने बेसिक नॉलेज ली हुई है। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, आप किसी भी शाखा में जाके बेसिक नॉलेज जरूर ले लें, जो कि निःशुल्क है, सभी शाखाओं पर उपलब्ध है। ओम शांति। संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आज वही सीन बाबा हमारे सामने और हम उसके सामने बैठे हुए। आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। डायमंड जुबली में यज्ञ के जो डायमंड जुबली वर्ष मनाया गया, उसी में डायमंड हॉल शांतिवन का निर्माण किया गया, मुझे याद है। तो बाबा कह रहे हैं डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो क्योंकि बाप अवतरित होते ही है कौड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल्य हैं, हाँ, आज हम सभी अपनी वैल्यू को महसूस करें बाबा की मुरली सुनते सुनते, जो कि हीरे से भी अमूल्य हैं, सभी को सामने देख रहे हैं बाप दादा। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है बच्चे, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा बैठी हुई है। बाबा को जो दीवारों में कैद करते हैं उनके लिए विशेष। बाबा किसी दीवार में नहीं है, बंधन में नहीं है। बाबा एक जगह बैठकर पूरे भूमंडल की उन दिव्य आत्माओं को अपने समक्ष इमर्ज कर लेते हैं जो उसके विशेष बच्चे हैं। देखो बच्चे, बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो, बाप समीप से सुन रहे हैं। दिल का आवाज दिलाराम के पास पहले पहुंचता है। समझ में आया? कौन सा आवाज? दिल का आवाज दिलाराम के पास पहले पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। शिव महाशिवरात्रि का त्योहार है।
फरवरी 28 की मुरली, 26 की मुरली है। उन्हीं दिनों में महाशिवरात्रि का त्योहार भी आता है। तो बाबा ने कहा वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं, यथार्थ रीति से उत्सव तो आप ब्राह्मण बच्चे ही मनाते हो, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है उत्साह और उमंग में रहना, सर्व उत्साह उमंग में रहना। तो आप जो भी यहाँ बैठे हो सभी के दिल में उत्साह और उमंग कितना है चेक करो। अविनाशी है या आज के लिए है? सिर्फ अविनाशी है ना। अच्छा, जो गायन है, आप लोग टॉपिक रखते हो ना अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना। क्योंकि आप सबका बाप एक है, चाहे अमेरिका से आए, चाहे अफ्रीका से आए, दिल में एक बाप है ना। एक की श्रीमत पर चलने वाले हो। देखो अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक ही है ना, चाहे किसी भी भाषा वाले हो। तो काला ताज तो मिला है, हेडफोन लगा रहे लोग, होता है ना काला कासा लगाते हैं, और उसमें विशेष जिनकी जो भाषा होती है उसमें कन्वर्ट करके मुरली दी जाती, सुनाई जाती है। तो सभी हेडफोन से अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं। अच्छा बच्चे, यही काला ताज बदलकर गोल्डन ताज बन जाएगा, लेकिन सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द अंदर में है, मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोलो मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। अनेकता में एकता है ना। जो लोग कहते हैं कि बहुत कुछ टीका टिप्पणी, उनके लिए विशेष बाबा कहते बच्चे देखो ये बाबा की ताकत ही है जो अनेकता में एकता पैदा करके आज भी रखी हुई, और यही संस्कार हमारे सतयुग में जाएंगे। छोटी मोटी बातें जो रही होंगी ब्राह्मण पुरुषार्थ करके अवश्य ठीक कर लेंगे, ऐसा बाबा को और हमें भरोसा है। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। डबल फॉरनेस को कहा, सबको कहा। देखो वाई शब्द को ब्राह्मण डबल फॉरनर्स को कहा था ना, वाई शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी से चेंज करो। जब वाई शब्द आवे तो फ्लाई फ्लाई करो, उड़ो। वाई खत्म हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती है तो वाई शब्द आता है, ये क्यों, ये क्या। और फ्लाई करो, कर लो तो परिस्थिति क्या होगी, छोटा सा खिलौना, आप उड़ जाओ तो परिस्थिति नीचे आ जाएगी। तो जब वाई शब्द मन में आवे तो बच्चे ब्राह्मण डिक्शनरी में वाई शब्द है ही नहीं, फ्लाई फ्लाई है, क्योंकि भाई भाई हाय हाय करा देता है। तो बाप दादा को हंसी आती, एक तरफ कहेंगे नहीं हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्यशाली और कोई भी नहीं, किसी का भी भाग्य इतना ऊंचा नहीं, और अभी अभी कहेंगे, और अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं हे मेरे भगवान मेरा भाग्य ही ऐसा है, ठोकते माठा। ब्राह्मण ऐसे करे तो शोभा नहीं देता, छी छी। जानते तो हो ना हमारे अपने ही कर्मों का लेखा जोखा अच्छे या बुरे रूप में आता है, तो भाग्य का दोष नहीं, अपने कर्मों को अब अच्छा बनाओ। जबकि श्रेष्ठ कर्म करने की राह हमें भगवान ने आकर के बतलाई। बाबा ने कहा मैं तुम्हें रास्ता बतलाने आता हूं। तो कहते हैं हाय हाय क्या हो गया, ये हाय हाय का नजारा आवे बच्चे तो वाह वाह में बदल लेना, आप भी बदल जाएंगे। ये संस्कार डाल दो। दुनिया में एक ऐसी थेरेपी है, जब टेंशन हो वो कहते हैं हंसो जोर जोर से, तो कुछ ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होंगे जो बॉडी और माइंड को की परिस्थिति को
चेंज कर रहे थे। बाबा भी हमें सिखाते हैं, बच्चे जब कोई ऐसी चीज आए तो लाइफ टाइम के लिए ऐसे संस्कार डाल लो। वाह बाबा वाह, मेरे जैसा भाग्यशाली और दुनिया में कोई नहीं। अच्छा, तो नजारा भी बदल जाएगा और आप भी नजर बदल जाएंगे। आवे नेगेटिव रूप में, लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव रूप में वृत्ति से परिवर्तन कर दो। अगर हलचल में आते हो तो उसका कारण है नेगेटिव सुनना, सोचना, बोलना, देखना। मॉडल बनाते हो ना 3 बंदरों का, ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना करो। तो बच्चे, साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव बात को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती। बस उस समय पर थोड़ा मुख और मन का मौन करना सीखो। क्या नहीं बदल सकती? आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए। देखो बाबा क्या जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं हम सभी फरिश्तों को। आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो निगेटिव टच ही नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। ऐसे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए, बन सकता है या टाइम लगेगा। निगेटिव बात आएगी तो कहेंगे थोड़ा सोचने दो, देखे तो सही आखिर ये क्या है। क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए बच्चे, इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मजा, मौज। अगर जीना है तो बाप कहते बच्चे मौज से जियो, मौज। वो तभी होगा जब क्विक, फटाफट उसको चेंज करेंगे। सोच सोच कर जीना बच्चे कोई जीना नहीं है। आप लोग औरों को कहते हो राजयोग तो जीवन जीने की कला है, तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना, कि कहने ही वाले हो? बोलो, जब राजयोग जीवन जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या है बच्चे? यही ना, उत्सव मनाना, हर घड़ी, हर सेकंड, हर पल, हर क्षण, ना कि विशेष एक दिन। तो उत्सव मनाना अर्थात मन मौज में रखना। मन भी मौज में तो तन भी मौज में, संबंध संपर्क भी मौज में। कई बच्चे कहते हैं बाबा क्या करें, अपनी रीति से तो ठीक ठाक ही रहते हैं, अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज रहे या कभी कभी नहीं होता। तो संबंध संपर्क ही आपकी मन की स्थिति का बच्चे पेपर होता है। यदि स्टूडेंट कहे मैं तो पास विद ऑनर हूं, लेकिन पेपर के समय मार्क्स कम हो जाते हैं, तो ऐसे को क्या कहेंगे? तो ऐसे तो नहीं हो ना, फुल पास होने वाले हो। बाप दादा ने सुनाया कि जो सदा बाप के पास रहते हैं, बाप नहीं रहते तो पास नहीं। बाप के पास नहीं रहेंगे तो पास नहीं, इसलिए हमेशा बाबा को पास रखो या बाबा के पास रहो। तो सदा कहाँ रहते हो बच्चे? दूर रहते हो, पास नहीं रहते हो। अच्छा, ये डबल विदेशी, डबल पास होने चाहिए। अच्छा बाबा सभी को संगम पर ये मेहनत भी थोड़े समय की सीन है। क्या कह रहे हैं बाबा? थोड़ी सी मेहनत कर लो, पूरे कल्प मौज में रहेंगे हम सभी। संगम की ये मेहनत भी थोड़े समय की सीन है, फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी होगी। तो दासियां भी बहुत होंगी, है? दासी प्रकृति भी होगी तो दासियां भी बहुत होंगी। फिर आपको सामान आदि उठाने की भी दरकार नहीं रहेगी। अभी तो अपना राज्य स्थापन हो रहा है, इस समय गुप्त वेश में हो और सेवाधारी हो, राज्य अधिकारी बनेंगे बाद में। हाँ सुना सेवा साथियों, बाबा क्या कह रहे हैं? तो सेवाधारियों को तो सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। करते हो भाई सभी? निमित्त हो या अपने निमित्त तो सभी हो ही हो। हर बाबा का बच्चा ये पक्का कर ले, मुझे अपनी सेवाएं स्वयं ही करनी है, किसी से भी कभी सेवा नहीं लेनी। सिर्फ एक संकल्प ले, देखो उसके जीवन में कितना चमक, रूहानियत आ जाती है।
बाबा कहते बच्चे जितनी अभी तन मन धन और संपर्क से सेवा करते हो उतना ही वहां सेवाधारी फिर मिलेंगे। यहाँ जितना करेंगे वहां उतना आराम मिलेगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं ताकि कल को कोई बाबा के ऊपर टीका टिप्पणी ना करे। और माया तो संगम पर अंत तक आएगी, लेकिन समझ लो माया भी अंत तक बहुरूपी बन बहुरूप दिखाकर आएगी। युद्ध के मैदान में हो हमेशा होशियार रहना। माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी जल्दी आता है। कौरव पांडवों को दिखाया सिर्फ कौरव ही दुश्मन नहीं थे। जब वो गुप्त वेश में जाकर के अपना समय सफल कर रहे थे उस समय पर भी अनदेखी अनसमझी अनसुनी कई प्रकार की मायावी प्रकोप उन पांडवों के ऊपर आए थे, याद है ना। तो ये सब यहाँ की ही बातें हैं। बाबा कहते माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी और अच्छा आता है। जैसे आपकी स्थिति होगी ना वैसी ही परिस्थिति बनाकर लाएगी। आज मानो आपका थोड़ा सा अलबेले जीवन में हो तो माया भी उसी अलबेले परिस्थिति के रूप में आएगी। आज मूड थोड़ी ऑफ है तो जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में आएगी। आदि आदि कैसे भी आ सकती। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे त्रिकालदर्शी बनो, त्रिनेत्री बनो, पीछे त्रिनेत्री नहीं बनो। माया आए समय चला जाए फिर सोच रहे हैं, नहीं, पहले से एक्टिव और अलर्ट। आप सभी त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी हो ना। डबल फॉरनर्स भी त्रिकालदर्शी हैं। यस या नो बोलो। बाबा के सामने डबल फॉरनर्स भी बैठे ना, देश विदेश में जो सेवाएं ब्रह्मा कुमारी की हो रही हैं, सब बाबा के रतन आए हुए बाबा से मिलन मनाने। तो बच्चे चेक करो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टांस के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। डबल फॉरनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कंपनी हो या अकेले हो दोनों में एडजस्ट होना ये ब्राह्मण जीवन कहलाता है। चाहे भीड़ में हो या अकेले हो, लेकिन बाबा की मौज मेले में दोनों जगह अपने आप को एडजस्ट करना सीखो। अच्छा बच्चे, नाजुक समय तो आता ही रहेगा, बाबा बार बार कह रहे हैं। और अभी तो परिस्थितियां बहुत नाजुक हम सब ब्राह्मणों के समक्ष प्रैक्टिकल में दिखाई दे रही। 95 की मूल्य कितने वर्ष हो गए, अभी वो प्रैक्टिकल में हो रहा है। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव बाबा ने जो बातें कही, ये संसद भवन आपका होगा, ये होगा राष्ट्रपति भवन, ये वो तो वो हो रहा है। लेकिन बाबा ने जो समय के लिए और भी बातें कही, क्या वो नहीं होंगी? वो भी तो आ रही है ना सामने। तो देखो बच्चे, नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो और आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है। थोड़ा सा आवाज होता है, थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब हो गए, तुरंत इसको नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर कहते हैं। तो बच्चे नाजुक नेचर नहीं हो। हाँ, कभी कभी आप बाबा की मुरली सुनते होंगे, बाहरी बहुत सारी आवाजें आपको डिस्टर्ब करती होंगी, है ना। तो डिस्टर्ब तो नहीं होते हो। हाँ, कोशिश तो हमारी यही रहती है कि कुछ भी करें बहुत ही क्लियर आपके समक्ष बाबा के शब्द महावाक्य जाएं। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है तो उस समय चेक करो, क्या मन उसी लगन से बाबा के महावाक्यों को श्रवण कर रहा है या थोड़ा यूं यूं होने लगता है। अच्छा, नाजुक स्थिति हो, नाजुक नेचर नहीं हो, ठीक है ना। बच्चे समझदार बनो। बाबा कहते हैं अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। क्या करे, मेरी नेचर ये है, मेरी आदत ये है, ये नहीं, इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। तो बाप दादा ने स्थापना के आदि में भी बच्चों को सब कुछ अनुभव करा दिया था। जब आदि हुई तो राजकुमार और राजकुमारियों से भी ज्यादा पालना, साधन सब अनुभव कराया। और आगे चलकर याद करो बच्चे, बेगरी लाइफ का भी पूरा
पूरा अनुभव कराया ना, तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया तो उनकी आदत बन गई। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय नहीं आया, लेकिन आना है। भगवान वाच, क्या कहा बाबा ने? लेकिन आना है। ये भी भगवान के महावाक्य हैं। उसमें भी मन हिले नहीं, तन डुले नहीं। तो आगे भी ऐसा, आगे तो ऐसा समय आया नहीं, लेकिन आना है। जहां भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं, जिन्होंने भी आधार बनाया है। इसलिए आधार जिन्होंने एक बाबा को बनाया है वही पार होंगे इस मझधार से। ठीक है, बाबा कहते हैं सब आधार टूट रहे हैं। तो ऐसे समय पर क्या चाहिए? एक बाप का ही आधार। आप बच्चे बहुत 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 लकी हो जो आने के समय आपका सहज साधनों का है। सहज साधनों के साथ आपका ब्राह्मण जन्म हुआ है। लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते हुए साधना को भूल नहीं जाना बच्चे, क्योंकि आखिर में साधना ही काम आनी है। समझा? अच्छा, चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को सदा हर दिन उत्साह के उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वस्थिति और सेवा की उन्नति में बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को, सदा परिस्थिति को सहज पार कर लेने वाली ऐसी अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बोलो हम सब रूहानी फरिश्तों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अपने नेत्रों के सामने अव्यक्त बाप दादा को महसूस करते हुए पुनः एक बार करो बाबा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। वरदानी बाबा का वरदान है, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, भगवान अपने बच्चों से दूर नहीं। ठीक है, संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के समाने का मेला होता है। तो इस मेले में रहते सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते हैं जो बच्चे। इस मेले का जो बच्चे अनुभव वही कर सकते हैं जो समान रहते हैं, बाप समान स्थिति में, सोच में, बेहद का दिल, बेहद की बुद्धि। समान बनना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं वह संपूर्णता और संपन्नता के प्रारब्ध का अनुभव करते हैं। जो स्नेह में सदा समाये हुए हैं वह संपूर्णता और संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करते। उन्हें कोई भी अल्पकाल के प्रारब्ध की इच्छा नहीं रहती, छोटी मोटी कोई इच्छाएं नहीं। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। सुना? सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को हमारी तरफ से कुछ 4-6 दिन 10 दिन कष्ट हुआ हो किसी भी प्रकार से, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूँ। और आशा ही नहीं, आप जानते हो, मुझे विश्वास है आप अपने सेवा साथी को अवश्य क्षमा करेंगे और आगे की सेवा आपकी जारी रहे। ये बाबा से मेरी विशेष विनती है।